Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our official YouTube channel, Right Click Institute of Computer Sciences Kupwara. आज का जो टॉपिक है वो है MS एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वी लुक अप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में हम सैलरी स्लिप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ वी लुक अप। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं और आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि एक्सेल ओपन हुआ, रोज एंड कॉलम्स होते हैं और ये वर्कशीट है। तो मेन्यू बार यानी कि टैब्स में सबसे पहले हम डेटा में या व्यू में जाएंगे, वहां पे हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। तो ये जो पेज है ये बन गया A4 साइज। जैसे कि आप वर्ड में होते हो, वर्ड में जो भी आप लिखते हो बाय डिफॉल्ट वो A4 साइज होता है, और एक्सेल में बाय डिफॉल्ट A4 साइज नहीं होता है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप एक्सेल में लैंडस्केप का होता है। यहां पे हमने सबसे पहले पेज लेआउट पे इसको क्या बनाया, A4 साइज का। उसके बाद हम टैब्स में गए, फिर से वहां पे पेज लेआउट पे हमने क्लिक किया, वहां पे मार्जिन पे क्लिक किया। मार्जिन से क्या होता है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। तो हम यहाँ पे नैरो यानी कि 0.75 ये हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कॉलम ए और रो 1 है, इस सेल को हम छोटा करेंगे और उसके बाद हम 4 सेल ऐसे बनाएंगे, बड़े रिसाइज करेंगे उनको, बड़ा साइज उनका लेंगे हम। और ये देखिए 3 4। तो B2, C2, D2 और E2 इन सेल्स को मैं सिलेक्ट करके होम टैब में जाऊंगा, वहां पे मर्ज एंड सेंटर करूंगा। तो सैलरी स्लिप हम बना रहे हैं। एक कंपनी में आप काम करते हो तो आपको वहां से सैलरी कितनी है वही हम बनाने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम है, हम यहाँ पे राइट क्लिक इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। मैंने यहां पे लिखा राइट क्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस कुपवारा। तो मैं इसको बोल्ड करूंगा और इसका साइज जो है वो बढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसके नीचे फिर से मैं इस सेल को, 4 सेल मैंने सिलेक्ट किए, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा एड्रेस इसका। सेकंड फ्लोर, खैबर कॉम्प्लेक्स, इकबाल मार्केट, बिहाइंड लंगो मेडिकेट। इसको मैं बोल्ड नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर से मैं इसके नीचे आके इन 4 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा मंथली सैलरी स्लिप। मंथली सैलरी स्लिप मैंने लिखी, यहां पे इसको मैं बोल्ड करूंगा, इसका जो साइज है वो मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब यहां पे मैं क्लिक करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा इंप्लॉय आईडी। इंप्लॉय आईडी, फिर एक सेल को छोड़ के दूसरे सेल में मैं लिखूंगा इंप्लॉय नेम और इसके नीचे डेजिग्नेशन, फिर मंथ एंड ईयर। और इसको मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं, यहां पे मैं थोड़ा बहुत इसका होम टैब में जाके फिल कलर पे जाके थोड़ा सा
कलर दूंगा यहाँ पे। आप अगर चाहो तो कलर दे सकते हो, मैंने यहाँ से कम दिया है। और फिर यहां से मैंने एम्प्लॉय आईडी और इनको सिलेक्ट किया है, बोल्ड करूंगा और साइज थोड़ा बढ़ा दूंगा, ठीक है। और फिर से एक को छोड़ के इसको भी मैं यहां से कलर दूंगा। आप कोई भी कलर दे सकते हो, ये जरूरी नहीं है, मैं ये कलर भी दे सकता हूं, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने ये कलर दिया है, आप कोई भी कलर दे सकते हो। और यहां पे मैंने लिखा मॉर्निंग, और यहां पे मैंने लिखा डिडक्शन। अब नीचे आइए, बेसिक, और देखिए ओवर टाइम मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि इस टाइप का मुझे ये आपको मैं बना के दूंगा ये, ठीक है। इस टाइप का मैं आपको बना के दूंगा ये। आप यहां पे देख सकते हो, ये देखिए मैं यहां से चेंज करूंगा, हर एक चेंज होता है, ये देखिए हर एक चेंज होता है। तो इसी तरह मैं यहां पे लिखूंगा ओवर टाइम और नीचे एक्स्ट्रा टाइम, और यहां पे मैं लिखूंगा प्रोविडेंट फंड, और नीचे E.S.I, और लोन, टैक्स, टोटल, नेट सैलरी, और यहां पे मैं लिखूंगा टोटल डिडक्शन। ये है वो चीजेस जो आपको सैलरी है, उस सैलरी में आपको मिलता क्या है, वो ये है। अगर आपकी बेसिक सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 20,000, फिर आप ओवर टाइम देते हो, फिर एक्स्ट्रा टाइम देते हो, कितना बनता है। और ये डिडक्शन जो है प्रोविडेंट फंड, ईसीआई, अगर कोई मेडिकल जैसे कि हेल्थ का होता है, लोन हो, टैक्स हो, टोटल, तो ये वो है। अगर आप किसी एम्प्लॉय की बात, हम किसी एम्प्लॉय की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय जिसको 50,000 सैलरी है और वो नेट हैंड सैलरी जो लेता है वो 40,000 लेता है, बाकी जो 10,000 है वो कहाँ गए, वो तो या तो उसने लोन निकाला होगा उसमें डिडक्ट होते हैं, या वो टैक्स में जाते हैं, या कोई फंड ऐसा उसने किया जैसे कि जीपी फंड होता है, बाकी चीज होते हैं, तो वो उसमें चला जाता है। तो नेट सैलरी वही हम देखेंगे। तो यहां पे मैं टोटल डिडक्शन पे लिखूंगा फॉर्मूला इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम प्लस एक्स्ट्रा टाइम, इंटर। और इसी तरह यहां पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, लोन, टैक्स, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब जो नेट सैलरी है वो क्या, टोटल डिडक्शन माइनस ये टोटल हम करेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट टोटल डिडक्शन माइनस यहां का जो टोटल है ये वाला, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ठीक है। तो यहां पे हम नीचे इन दो सेल को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे, और वहां पे हम लिखेंगे इंप्लॉय, ई इंप्लॉय सिग्नेचर, और यहां पे इन दोनों सेल को मैं सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे जाऊंगा, डायरेक्टर लिखूंगा। इंप्लॉय पे सिलेक्ट करके लेफ्ट में लाइए और डायरेक्टर को भी लेफ्ट में लाइए, ठीक है। अब ये जो इंप्लॉय है इन सबों को मैं पहले इसको यहां तक मैं सिलेक्ट करूंगा, और ऑल बॉर्डर्स करूंगा, ऑल बॉर्डर, ठीक है। जो हमारी ये मंथ सैलरी है इसको मैं यहां पे क्लिक करके बॉर्डर में यहां पे बॉटम में दूंगा। हाँ, अगर आप देखिए नजर नहीं आ रहा है, कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइन स्टाइल ये कर सकते हैं।
थोड़ा बहुत ये मोटा आना चाहिए ताकि नजर भी आए ऑल बॉर्डर, ये देख सकते हो। और उसके बाद मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूं यहां से, मैं व्हाइट कलर दूंगा यहां से, फिल कलर में जाके व्हाइट दूंगा। व्हाइट मैंने दिया है, यहां पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। और आप जो मैंने अभी आपको बोला था, यहां पे मैंने वो साइज जो दिया था वो खत्म मैंने किया यहां से, ये देखिए, आप फिर से दे सकते हो, कोई नहीं। थोड़ा बहुत अगर ये आपको लगता है कि नजर नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा बोल्ड करूंगा इसको। ओके, ठीक है। तो आप मैन्युअली भी इसको ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी ट्रू है, तो एम्प्लॉय का जो नेम है फॉर एग्जांपल एजाज, और TEACH टीचर, ओ सॉरी इसमें डिजिग्नेशन था, ओके, टीचर, इसको हम रखेंगे 20। ये देखिए, बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल 20,000 एक्स्ट्रा, वो टाइम, ये देखिए 23,400। तो प्रोविडेंट फंड जो है इसका फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो 15, और ECI लोन टैक्स, ये देखिए 3476, और नेट सैलरी इसको है 19924। सैलरी कितनी है 23400, 23,400, और ये हाथ में लेता है 19,924, यानी कि 19,924 नेट सैलरी ले लेता है। अगर ये मैनुअल आप कर भी सकते हो, ठीक है, एक एक करके। तो हम चाहते हैं कि ये बस सब हर एक में आ जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट। इनको मैं यहां से डिलीट करूंगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक शीट लूंगा, शीट 2 पे मैं गया, मैंने यहां से आपको सब कुछ ये देखिए मैंने बना के रखा है। मैंने एम्प्लॉयमेंट आईडी को बना के रखा है, यहाँ पे मैंने नेम को बना के रखा है। मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा, हाईलाइट करूंगा ताकि आप देख सकते हो। ये देखिए मैंने एम्प्लॉय आईडी भी बना के रखी है यहाँ पे, मैं इसका कलर चेंज करूंगा। मैंने नेम भी रखा है बना के यहां से, ठीक है। मैंने डिजिग्नेशन भी बना के रखी है, और मंथ ईयर भी मैंने बना के रखा है यहां से, और बेसिक सैलरी जो है वो भी मैंने बना के रखी है। ओवर टाइम क्या मिलता है इसको, वो भी मैंने बना के रखा है, और एक्स्ट्रा इनकम वो भी मैंने बना के रखा है। प्रोविडेंट फंड वो भी मैंने बना के रखा है, और लोन ये भी मैंने बना के रखा है। ये जो एक्स्ट्रा इनकम है इसका ज्यादा हुआ ये। ECI ये भी मैंने बना के रखा है, और टैक्स ये भी मैंने आपको यहां बना के रखा है पहले से ही, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहां पे आप ये देख सकते हो, एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करूंगा, इसके सामने जो सेल है उस पे क्लिक करूंगा, तो टैब्स यानी कि मेन्यू बार में डेटा पे क्लिक करूंगा। उसके बाद डेटा वैलिडेशन, आपकी स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे एलो यानी कि एनी वैल्यू, तो यहां पे आप लिस्ट पे सिलेक्ट कीजिए सोर्स। तो सोर्स में क्या करना है, हमें जो आईडीज है उनको सिलेक्ट करना है। अलबत्ता अगर आप वर्जन 2003, वर्जन 2007 ऑफिस एक्सेल 2007, ऑफिस 2003, तो इसमें यह ऑप्शन नहीं है। तो यहां पे सोर्स पे क्लिक करना है, शीट 2 में जाना है, आईडीज को सिलेक्ट करना है, ओके करना है। यहां पे आप देख सकते हो, मैं आईडी देख सकते हैं, पूरी आईडी सभी आईडीज आई है, ये आईडी आ गई है।
तो जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है वी लुकअप। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर्मूला इज इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर कामा, और उसके बाद जो शीट 2 है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो मैं किसका लिख रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट नेम। तो आप यहां पे देख सकते हो किस कॉलम में एम्प्लॉयमेंट नेम है। पहले कॉलम में है एम्प्लॉय आईडी, सेकंड कॉलम है एम्प्लॉय नेम यानी कि नेम। तो किस कॉलम में आता है, सेकंड। तो यहां पे आप लिख सकते हो कामा सेकंड, और कामा नल, लास्ट पे आप 0 लिख सकते हो, इंटर। यहां पे आ गया। तो सेम इसी तरह यहां पे भी आप लिख सकते हो इज इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट। तो पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू को सिलेक्ट करो, उसके बाद कामा, फिर होल टेबल को आप सिलेक्ट करो जो आपने बनाया है, ये डेटा जिसमें आपने डेटा लिखा है इसको सिलेक्ट किया। तो आप डिजिग्नेशन का इस वक्त कोडिंग लिख रहे हो, तो डिजिग्नेशन किस कॉलम में है, कॉलम 1 में एम्प्लॉय आईडी, कॉलम 2 में नेम, और कॉलम 3 में है डिजिग्नेशन। तो आप यहां पे लिख सकते हो 3 कामा 0 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इसी तरह मंथ एंड ईयर इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू, कामा शीट 2 पे जाइए, पूरा सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद कामा। तो मंथ एंड ईयर ये कॉलम 4 में आता है, तो मैंने 4 लिखा, फिर कामा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। तो सेम इसी तरह हर एक में लिखना है ये। तो यहां पे बेसिक में है 4 की जगह अब आप काम कीजिए 5, चेंज 5 हमें करना है, और ओवर टाइम तो 5 के बाद आता है 6। इसी तरह इसमें भी आप लिख सकते हो, ये किस कॉलम में आता है, 7 में। आप देख सकते हो, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, एक्स्ट्रा इनकम ये कॉलम 7 में आता है। देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। प्रोविडेंट फंड कॉलम 8 में आता है। यहां पे इसका जो कॉलम है वो चेंज कीजिए, कॉलम 8। ईएसआई कॉलम 10 में आता है, एंटर कीजिए। लोन कॉलम 9 में आता है, और टैक्स 11। ये देखिए, अब मैंने आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा 138601, चेंज हो गया। देखिए 602 चेंज हो गया, 5। तो अब आप एक एक करके प्रिंट निकाल सकते हो, कंट्रोल+P। देखिए ये है 605, इसका भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। अब यहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू को सिलेक्ट करके 607 लिखो, चेंज हो गया, इसका भी प्रिंट आप निकाल सकते हो। ठीक है। ये था सैलरी स्लिप विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप। एमएस एक्सेल में थे हम, और हमने एमएस एक्सेल में एक सैलरी स्लिप बनाई है। और अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।